जय श्री कृष्णा। मैं नारायण भक्ति शिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। हर हर महादेव। शिवरात्रि आने वाली है, सभी को पता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि पर क्यों करते हैं व्रत? तो सोचिए, और सोच लिए हैं तो मैं आंसर भी बता देती हूँ और आप अपना कमेंट भी बताइएगा कि महाशिवरात्रि पर क्यों रखते हैं व्रत, तथा क्या है इसके पीछे की कहानी, यानी व्रत की कहानी। व्रत की कहानी जब तक न सुनी जाए तो किसी भी व्रत का समापन नहीं होता है, क्योंकि व्रत की कहानी सुनना और सुनाने से ही व्रत की पूर्णाहुति होती है। महाशिवरात्रि आने वाली है, 18 फरवरी को मनाएंगे, जो कि सभी भक्तों में इस त्यौहार के प्रति बहुत ही उत्साह देखने को मिलती है। जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं और वहाँ पे हमें फूड की बहुत ही क्रेज़ होता है, ऐसे ही महाशिवरात्रि के त्यौहार पर प्रति वर्ष मंदिर में भांग और शरबत की व्यवस्था होती है, जो कि ये बहुत ही क्रेजी होता है। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ का शरबत बहुत ही, सभी मंदिरों में खूब दूध वाली शरबत बटते हैं। बोलते बोलते मेरा मन भी हो रहा है कब शिवरात्रि आए और प्रसाद में लूँ। इस पर्व पर हम सब बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना तो करते ही हैं और उनकी श्रद्धा में व्रत भी रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस व्रत का क्या महत्व है? क्या है ये इस व्रत के पीछे की कहानी? आज आपको बता देते हैं इस व्रत का महत्व और इसके पीछे की रोचक कथा भी। व्रत का महत्व तो ये है कि महाशिवरात्रि पर रखने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और आत्मा की शुद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जहाँ भी शिवलिंग स्थापित है वहाँ भगवान शिव का आगमन अवश्य होता है। अगर महाशिवरात्रि के दिन सच्ची श्रद्धा से व्रत किया जाए तो भगवान शिव हमारे सभी कष्टों को हरण कर लेते हैं। जैसे वो विष को धारण कर सभी सृष्टि पे रहने वाले की रक्षा की थी, वैसे ही सारे हमारे पापों को, कष्टों को हर लेते हैं तथा शुद्ध बुद्धि कर देते हैं। तो महाशिवरात्रि व्रत सबसे प्रभावशाली है और लाभकारी व्रत भी माना जाता है। एक चीज और बता दें हम आपको कि शिवरात्रि पर रात्रि जागरण का क्या महत्व होता है और क्यों जागना होता है। तो शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण करने से रात्रि के समय एक ऊर्जा निकलती है शिव के शरीर से, जो कि हम शिव के संतान हैं, क्योंकि वो महादेव हैं। वो देव नहीं है, वो महादेव है। तो वो ऊर्जा वही व्यक्ति अपने को धारण कर सकता है जो कि जगा हुआ हो, यानी जिसकी रीढ़ सीधी हो। आपने कभी तस्वीरों में देखा होगा कि कुंडली जागृत हो रही है, जैसे ऐसा कोई तस्वीर आपको जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो वो कैसे जागृत होती है? जब भी वो रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तभी हमारी कोई कुंडली जागृत होती है। तो शिवरात्रि के रात्रि को जागरण का यही मुख्य कारण होता है कि हम जागरण करेंगे तो जो शिव से निकली हुई ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जिसकी वजह से बुद्धि शुद्ध होते हैं तथा आयु की रक्षा होती है। आध्यात्मिक तरह रुचि बढ़ती है और आध्यात्मिक जो भी प्रवृत्ति के नेचर हैं वो सभी उस ऊर्जा को अब्जॉर्ब करते हैं। रात्रि व्रत कथा सुनते हैं, जिसे सुनने से ही व्रत की फल प्राप्त होते हैं। प्राचीन काल में एक शिकारी जानवरों का शिकार करने वाला अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन एक दिन शिकारी को किसी भी जानवर का शिकार नहीं मिला तथा उसके परिवार के सभी लोग भूखे थे और पेट इसी के माध्यम से भरता था। तो शिकारी बहुत परेशान हुआ और उसे डर सताने लगी कि उसका परिवार पूरी रात भूखा ही सोना पड़ेगा तथा वो शिकार के लिए जंगल में गया और एक सरोवर के पास एक बेल का पेड़ था, उसके ऊपर बैठ गया और वो सोचा कि कोई ना कोई शिकार आएगा तो मैं शिकार करूँगा। तभी वहाँ पे एक हिरनी आई अपने बच्चों के साथ और शिकारी देखते ही बहुत खुश हो गया और उस पर निशाना ताना। जैसे निशाना ताना तो उस पेड़ से कुछ बेलपत्र उस बेल के वृक्ष एक पत्थर पर गिरा, तो उससे उसकी एक पहर की पूजा हो गई तथा उसके पत्ते गिरने की आवाज़ से हिरनी चौंक गई और सचेत हो गई और उसने कहने लगी कि मुझे आप मत मारो, मैं अपने बच्चों को अपने स्वामी के पास छोड़ आती हूँ, फिर आप मुझे मार देना।
शिकारी पहले तो आनाकानी किया, फिर कहा कि ठीक है। तो हिरन अपने बच्चों को लेकर अपने हिरन के पास चली गई। जब वो चली गई तब हिरन आया वहाँ से। हिरन के बच्चे आए घूमते घूमते, तब वो भी पानी पीने लगे। अब उसने देखा कि हिरन के कुछ बच्चे आए हुए हैं, तो उसके ऊपर भी धनुष निकाली। जैसे धनुष ताना, फिर वहाँ से पत्ते गिर गए। इस तरीके से दूसरे पहर की पूजा हो गई उसके द्वारा, और बच्चे भी सचेत हो गए पत्ते की आवाज़ से। तो उन्होंने कहा कि मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। तो शिकारी ने कहा कि ठीक है, मैं अपने पिताजी को मैं बता के आता हूँ, तब मुझे आप मार लेना। तो वो बच्चे भी, हिरन के बच्चे भी, वो अपने घर चले गए। तथा तीसरी बार फिर हिरन आया और अपने बच्चों के साथ भी आया। तो वो तीनों ही पानी पी रहे थे और भूख से व्याकुल था शिकारी, और यही बात सोच रहा था कि मैं कैसे अपने परिवार का पेट भरूंगा। तो हिरन जैसे ही वो तीर धनुष निकाला शिकारी हिरन को मारने के लिए, तो तीसरे पहर की भी पूजा पूरी हो गई। और हिरन ने भी कहने लगा कि मैं अपने बच्चों को उसकी माँ के पास छोड़ आता हूँ, तब मुझे मार देना। इस तरीके से तीनों पहर की पूजा शिकारी के द्वारा हो गया था, और वो हिरन चला गया था अपने परिवार के पास। जब वो तीनों पहर की पूजा के बाद उस शिकारी का आत्मा परिवर्तन हो गया था, तभी नीचे पड़े पत्थर में से शिव भगवान प्रकट हुए और शिकारी को ईश्वर आशीर्वाद और धन देकर आशीर्वाद दिए। तभी शिकारी ने देखा कि सारे हिरन हमारे साइड आ रहे हैं, लेकिन अब तो उसका आत्मा परिवर्तन हो चुका था और भोलेनाथ की कृपा भी उसे मिल गई थी। तो भगवान भोलेनाथ ने जब देखा था कि शिकारी के सारे ताप नष्ट हो गए हैं और सभी बेजुबान जानवरों को उसने छोड़ दिया है, तब उन्होंने बहुत सारे वैभव ख्याति देकर आशीर्वाद दिया। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि अगर आप सच्चे दिल से शिव की पूजा उपासना करते हैं तो भोले बाबा आपके सभी दुखों को हर लेते हैं, जैसे कि शिकारी के सारे दुख को हर दिए थे और अपनी कृपा दृष्टि सदैव उन पर बनाए रखते हैं। हर हर महादेव।